हेलो साथियों, नेक्स्ट जो सेशन है वो है कंप्यूटर की जो है थर्ड जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ियाँ। अब जो कंप्यूटर की जो तृतीय पीढ़ी की जो शुरुआत होती है वो होती है 1964 से 1975 के बीच में ये रहती है। अब इसमें क्या होता है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो रहे हैं इनका जो निर्माण रहा है, यानी कि इनको जो डेवलप किया गया है उसमें क्या किया गया इन्होंने कि इनके निर्माण में इन्होंने एक तकनीक का यूज़ किया है, वो है आईसी। यानी कि आईसी के लिए होता है, आईसी यानी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती क्या है, देखो इन आईसी का जो डेवलपमेंट किया था वो 1958 में दो साइंटिस्ट रहे हैं साथियों। वो रहे हैं एक तो जैक किल्बी रहे हैं, और जो नेक्स्ट रहे हैं वो है रॉबर्ट नई रहे हैं, नोई। ये दो साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है इसको इन्होंने डेवलप किया था। अभी जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती हैं ये क्या होती है, ये काय की बनी होती हैं, ये बनी होती है अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं हमारे, जो सेमीकंडक्टर होते हैं। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक जैसे कि हम देखें तो जर्मेनियम हो गए, सिलिकॉन पर बने, यानी कि अर्धचालक पदार्थ पर बने या बनी इस जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट प्रौद्योगिकी जो है, इस जो प्रौद्योगिकी को इन्होंने क्या नाम दिया है, इस प्रौद्योगिकी को या टेक्नोलॉजी को इन्होंने नाम दिया है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस पीढ़ी में आईसी के यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो आईसी के यूज़ करने से ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी में, अगर हमने देखा है तो कंप्यूटर काफ़ी आकार में बड़े होते थे, जिससे उनका रखरखाव या उनका जो यूँ कहें कि संचालन करना एक कठिन कार्य था। तो थर्ड पीढ़ी में आते आते इन्होंने क्या किया कि एक नई तकनीक को इन्होंने क्या किया, डेवलप किया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नई ने, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिससे क्या हो गया जो हमारे कंप्यूटर है उनका आकार में आई कमी, उनके आकार में क्या आ गई, कमी आने से क्या हो गया कि उनका लघुरूपण संभव हुआ। यानी कि जो एक कंप्यूटर एक कमरे में आता था वो एक डेस्क या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा उन्होंने स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया इस पीढ़ी में आते आते। अब क्या हुआ कि इस पीढ़ी में इनपुट और आउटपुट के रूप में, इनपुट यानी कि इनपुट व आउटपुट के रूप में, इनपुट आउटपुट के रूप में दो डिवाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड, जो प्रमुखतया यूज़ में आता है, कीबोर्ड और मॉनिटर, इन दो डिवाइस का इन्होंने यूज़ किया। इनपुट के रूप में कीबोर्ड एंड आउटपुट के रूप में मॉनिटर डिवाइस का इस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया जाने लगा। अब कीबोर्ड से क्या हो गया, कोई भी डेटा या जो हम निर्देश देते हैं, कीबोर्ड से डेटा या जो निर्देश देना, डेटा जो इनपुट करना, यानी कि कंप्यूटर को निर्देश देना, इनपुट करना क्या हो गया, आसान हो गया, किससे, इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड के आने से। ठीक है। अब साथ साथ इसमें क्या हो गया कि रैम का यूज़ होने लगा। इस जो पीढ़ी में अगर हम देखें तो क्या हो गया कि रैम का यूज़ हुआ। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी से क्या हो गया, कंप्यूटर की रैम से कंप्यूटर की जो गति होती है, कंप्यूटर की गति में क्या हो गया, कंप्यूटर की गति में काफ़ी वृद्धि होना स्टार्ट हो गया। अब इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे हैं उनमें जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड रही है, जो गणना का जो समय रहा है, वो इसमें इन्होंने दिया है। यानी कि जो इनकी जो प्रोसेस की जो गति होती है वो रही हैं नैनो सेकेंड में। किस में रही है साथियों, नैनो सेकेंड में। अब नैनो सेकेंड में होने से क्या हो गया, नैनो सेकेंड में होने से ये हो गया कि जो कंप्यूटर है उनकी जो क्षमता है कार्य करने की, उनकी क्षमता क्या करने की, कार्य करने की, वो क्या हो गई, वो बढ़ने लग गई। साथ ही साथ इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे हैं उसमें अगर हम देखें
तो इसमें क्या हो गया कि जो हाई लेवल लैंग्वेज रही हैं, जो उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा रही हैं, वो रही हैं इसमें। एक तो इसमें रही बेसिक और जो रही हैं वो रही पास्कल। बेसिक और पास्कल, ये दोनों जो रही हैं, ये क्या रही हैं, ये साथियों रही हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि बेसिक और जो पास्कल हैं, ये रही हैं उच्च स्तरीय जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया जाने लगा। साथ ही साथ इसके जो उपयोग हैं, यानी कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उपयोग जो हैं वो अब तो व्यावसायिक और जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल व्यक्तिगत उपयोग भी इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो इनका प्रारंभ होने लगे। और इस पीढ़ी में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किया गया है वो किया गया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो ओएस रहा है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम इसमें यूज़ किया गया है वो किया गया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें यूज़ किया गया था। तो साथियों ये हमारी जो रही है, ये कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन रही है, जिसके निर्माण में जो है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इन्होंने यूज़ किया था। अभी जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं, ये क्या होते हैं कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों से बने इस प्रौद्योगिकी को इन्होंने क्या नाम दिया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से। यानी वो कब, जब इंटीग्रेटेड आईसी का आविष्कार हो गया था। अभी जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार हुआ था वो 1958 में दो साइंटिस्ट रहे हैं, जैक किल्बी हैं और रॉबर्ट नॉय, इन दोनों ने इनको डेवलप किया था। अब इस आईसी से क्या हो गया कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे हैं उनके आकार, यानी कि उनके आकार में क्या हो गई, कमी आ गई, यानी कि उनका लघुरूपण संभव हुआ। लघुरूपण संभव होने से क्या, उनके रख रखाव और उनको जो रखने में काफ़ी आसान होने लग गया, उनका यूज़ करना भी एक आसान हो गया। साथ ही साथ इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के रूप में हम देखते हैं तो इनपुट के रूप में कीबोर्ड और आउटपुट के रूप में मॉनिटर डिवाइस के इन्होंने यूज़ किया था। अब कीबोर्ड का यूज़ होने से क्या हो गया कि जो डेटा और जो निर्देश होते हैं उनको इनपुट करना आसान हो गया। साथ ही साथ इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो प्रोसेस की जो गति होती है उसमें नैनो सेकंड का यूज़ हुआ, यानी कि नैनो सेकंड से क्या हो गया, कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि हुई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें ऑपरेटिंग जो सिस्टम यूज़ हुआ था वो होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिर साथ ही साथ इसमें रैम, द रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके कारण क्या हो गया, कंप्यूटर की जो है गति में भी इसमें वृद्धि हुई। साथ ही साथ इसमें दो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ भी इन्होंने किया था, एक किया था बेसिक और एक किया था पास्कल। ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है साथियों, इनके बारे में भी हम आगे जो आने वाले जो लेक्चर है हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसमें इनको डिस्कस हम करेंगे। तो साथियों ये था हमारा कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।